नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको हिंदी गतिविधियों का जो क्रम चल रहा है उसमें मैंने प्रारंभ में आपको निबंध बताए। निबंध के बाद मैंने आपको कहानियाँ बताई और कहानियों के बाद अब मैं आपको उपन्यास के बारे में बताऊंगी कि उपन्यास का कैसे उपन्यास का उद्भव हुआ, उपन्यास के तत्व क्या हैं, प्रथम उपन्यास कौन सा था, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, इत्यादि चीज़ों से मैं आज आपको अवगत करवाऊंगी। तो उपन्यास में आप जान लीजिए कि उपन्यास जो शब्द है वो उप और न्यास दो शब्दों के योग से बना हुआ है। उप मीन्स होता है समीप और न्यास मीन्स होती है धरोहर, थाथी, रचना इत्यादि। जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ कि किसी रचना रूपी धरोहर, यानी कि उपन्यास वह गद्य रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को समन्वित कर समीप रखा जाए या किसी ऐसे घटना समूह को गद्यात्मक प्रस्तुति में लेखक भावपूर्ण विस्तार के साथ कथावस्तु एवं चरित्र चित्रण को संवादात्मक और कलात्मकता के साथ वर्णन करता है, उसे उपन्यास कहते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेखक जब किसी घटना समूह का वर्णन भावपूर्ण विस्तार के साथ करता है उसे उपन्यास कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने कहानी के तत्व बताए थे, उसी तरह उपन्यास के भी तत्व होते हैं। उपन्यास उन्हीं तत्वों के आधार पर चलता है। तो उपन्यास के तत्व हैं कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर उपन्यास गति पकड़ता है, उपन्यास को गति मिलती है और वो अपना समोच्च रूप प्राप्त करता है। अब बच्चों में ये जिज्ञासा ही होती है कि प्रथम उपन्यास कौन सा रहा होगा और वो किसने लिखा होगा, इत्यादि के विषय और जिज्ञासा को शांत करने हेतु मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम उपन्यास के लिए भी बहुत सारे उपन्यासों की दावेदारी है, लेकिन उस समय के दिग्गज आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें उन्होंने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है, जिसके रचयिता श्री लाला श्रीनिवास दास जी हैं। जिसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं, तो ये आचार्य शुक्ल जी द्वारा माना हुआ प्रथम उपन्यास है और इसे प्रथम उपन्यास का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मैं बताऊंगी कि उपन्यास का विकास किन किन स्थितियों से होकर गुजरा है। तो उपन्यास की जो प्रारंभिक स्थिति थी, उनमें उपन्यासों की जो प्रारंभिक स्थिति थी उनमें अनुवादित उपन्यासों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। और जब अनुवादित उपन्यास हो गए, फिर लोगों ने गति पकड़ी और सामाजिक उपन्यास तथा जासूसी उपन्यासों को भी स्थान दिया गया। अब उसके बाद प्रेमचंद्र का युग आता है उपन्यास में। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार थे, उसी प्रकार प्रेमचंद जैसे श्रेष्ठ कहानीकार थे,
उसी प्रकार श्रेष्ठ उपन्यासकार भी थे। प्रेमचंद को उपन्यास जगत का सम्राट कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साहित्य को, हिंदी साहित्य जगत को ऐसे ऐसे उपन्यास दिए जिनकी किसी और से तुलना करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उन्होंने गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला जैसी कालजयी रचनाएं, यानी कि कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य जगत को दिए हैं। तो प्रेमचंद्र जी का युग जो था, यदि उसे उपन्यास जगत का स्वर्ण युग कहा जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। उसके बाद उपन्यासों की विकासात्मक स्थिति आई। विकासात्मक स्थिति में प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए। इन सब उपन्यासों की जो स्थिति थी वो स्थिति विकासात्मक अवस्था की स्थिति थी। उसके पश्चात स्वातंत्र्योत्तर युग आता है उपन्यासों में, और उस समय आंचलिक उपन्यासों को महत्व दिया गया। जी हाँ, आंचलिक उपन्यासों के बारे में मैं बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु को इस प्रकार के उपन्यास लिखने में महारत हासिल थी। उन्होंने आंचलिक उपन्यास सबसे सटीक लिखे हैं। उनका मैला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है वो हिंदी साहित्य जगत में नींव का पत्थर साबित हुआ है। शायद उन जैसे आंचलिक उपन्यास और कोई उपन्यासकार लिख पाया हो। तो आज आपने जाना कि उपन्यास क्या है, उपन्यास के तत्व क्या हैं, उपन्यास की स्थिति क्या है, और अब मैं आपको अंत में बताऊंगी कि प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार। प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार आप जान लीजिए, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। इसमें आप लिखिए परीक्षा, लाला श्रीनिवास दास, ये प्रथम उपन्यास है। भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और इनके रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, परख, सुनीता, सुखदा, इसमें तीनों में कॉमा लगाइएगा, परख, कॉमा सुनीता, कॉमा सुखदा, ये तीनों उपन्यास जिनेंद्र कुमार जी के हैं। सन्यासी, कॉमा पर्दे की रानी, ये इलाचंद जोशी के हैं। वैशाली की नगरवधू, कॉमा वयम रक्षामा, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है। वयम रक्षामा इसमें से मेरा पढ़ा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है, इसमें राम कथा का वर्णन है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, कॉमा अनामदास का पोथा, कॉमा पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद की रचनाएं हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद जी की हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। महाभोज और आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी के हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये उपन्यास विषय समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, मैं ये विषय DLED 4th सेम को ध्यान में रखकर
ये वीडियोस बना रही हूँ। और हालांकि ये सभी में काम आएंगे, जो भी हिंदी साहित्य से परीक्षाएं देगा या जो भी, परंतु बहुत ज़्यादा व्यापकता इनमें नहीं है। केवल जो 4th सेम में आना है उन्हीं के आधार पर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। धन्यवाद।